आइए अब चक्रव्यूह में आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। मशहूर शायर फैज लुधियानवी की का एक शेर बहुत मशहूर है। तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आंखों ने देखे नए साल कई। सिर्फ आज का दिन बाकी है नए साल के जश्न में, यानी कल 31 दिसंबर की रात में नाइट क्लब्स का व्यू जश्न से भरा रहने वाला है। म्यूजिक हाई होगा, लाइट्स डिम होगी, लाखों लोग नाइट क्लब्स में झूम रहे होंगे, डांस करने वाले होंगे, 2026 के वेलकम को सेलिब्रेट करने वाले हैं। देश भर में 14,500 से भी अधिक नाइट क्लब्स में से 10 लाख से अधिक लोग न्यू ईयर पर जश्न में झूमने वाले हैं, ऐसा एक आंकड़ा सामने आया है। इनमें से एक आप भी हो सकते हैं जहां आप पार्टी करने जाएं। लेकिन क्या आपको पता है नाइट क्लब्स या पब्स में आपकी जान कितनी महफूज है? म्यूजिक के हाई बीट पर थिरकते हुए आप कितने सेफ रह पाएंगे? अगर आपने भी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए किसी नाइट क्लब या पब में बुकिंग करा रखी है तो मैं आपको नए क्रिस्टल क्लियर वाइड व्यू अब दिखाने जा रहा हूं, आपकी आंखें खोलने जा रहा हूं। गोवा से लेकर मुंबई तक, मोहाली से लेकर दिल्ली तक, हर जगह चल रहे नाइट क्लब्स में आपकी सुरक्षा की कितनी चिंता की जा रही है। कहीं आप अपनी जान हथेली पर लेकर तो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने नहीं जा रहे हैं। देश के कई सारे शहरों में नवभारत के रिपोर्टर्स ने बहुत ही क्लोज व्यू के साथ इस गंभीर मसले की बारीकी से पड़ताल की है। हमारे कैमरे के व्यू फाइंडर में गोवा से मुंबई तक दर्जनों क्लब्स की हकीकत रिकॉर्ड हुई है, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर नाइट क्लब्स में सुरक्षा के इंतजाम नहीं है तो चमकदार लाइट्स, तेज म्यूजिक और धुएं भरी ये पार्टी आपके लिए डेथ चैम्बर में तब्दील हो सकती है। एक ऐसा ब्लैक होल बन सकती है जिसका रास्ता सीधे मौत की ओर जाता है। हम आपको डराना नहीं चाहते, न ही न्यू ईयर का सेलिब्रेशन का मजा किरकिरा करना चाहते हैं, न ही आपको रोकना चाहते हैं सेलिब्रेट करने से, बस आपको वक्त रहते अलर्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर याद कीजिए गोवा के अरपुरा में 6 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। बीच बाय रोमियो इस क्लब में पार्टी चल रही थी, अचानक आग भभकी और 25 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। स्टाफ के दर्जनों कर्मचारी, दिल्ली का एक पूरा परिवार सब उजड़ गया। सब जलकर या दम घुटकर वहां पर मर गए। हादसे की वजह क्या निकली थी? लापरवाही। इमरजेंसी के दौरान सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे। फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर उतने नहीं थे जितने होने चाहिए। फायर एग्जिट की कोई व्यवस्था नहीं थी। सकरी गलियां थी, ब्लॉक्ड रास्ते थे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था और नियमों की खुलेआम धज्जियां यहां पर उड़ी हुई थी, जिस वजह से 25 मासूम लोग हमारे बीच नहीं बचे। लेकिन क्या उस हादसे के बाद नाइट क्लब्स को चलाने वालों ने कोई सबक लिया है? 31 दिसंबर की रात को जिन नाइट क्लब्स में आप न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या वहां आपकी जान की कोई कीमत है? टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने जब नाइट क्लब्स की हकीकत टटोली तो ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जो आपको पार्टी से पहले सोचने पर मजबूर कर रही हैं। न्यू ईयर का जश्न सुरक्षा के बिना खतरे की घंटी बन सकता है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा गोवा से ही, जहां हुए अग्निकांड ने सबको चौंका दिया था। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी जब गोवा के मशहूर नाइट क्लब वुगलम्यू में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, इसे देख लीजिए। बाहर से सब कुछ शानदार, लेकिन अंदर की हालत बहुत ही डरावनी। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। एंट्री गेट से लेकर डांस फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल तक यहाँ एक भी फायर एक्सटिंग्विशर हमारे कैमरे में कैद नहीं हुआ। यानी ईश्वर ना करे अगर यहाँ आग लग गई तो सब भगवान भरोसे ही है। गोवा सरकार ने साफ आदेश भी दे रखा है, नाइट क्लब में पायरोगन्स, इलेक्ट्रिक फायर वर्क और स्मोक बनाने वाली मशीनें पूरी तरीके से बैन है। लेकिन गोवा के इस नाइट क्लब को देखिए कैसे इन सभी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहाँ स्मोक मशीनें लगातार धुआं उगल रही हैं। ऐसे माहौल में एक छोटी सी भी चिंगारी यहाँ मौजूद लोगों की खुशियों को झुलसा सकती है, क्योंकि कहते भी हैं जहाँ धुआं है वहाँ आग का खतरा भी है, और जहाँ खतरा हो वहाँ आप उससे बचने के उपाय भी होने ही चाहिए। लेकिन यहाँ तो इमरजेंसी के दौरान बाहर भागने वाले एग्जिट डोर को हुक्का काउंटर में बदला गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस इमरजेंसी एग्जिट डोर को देखिए, एक तो ये पहले से ही सकरा रास्ता है, दूसरा उसी रास्ते में हुक्का काउंटर बना दिया गया है। अगर यहाँ आग लगी तो लोग यहीं से बाहर भागेंगे, लेकिन सवाल है कि क्या इस रास्ते से लोगों की जान बच पाएगी, क्योंकि रास्ता तो ब्लॉक्ड है। कुछ ऐसी खतरनाक तस्वीरें गोवा के एक और नामी नाइट क्लब लास ओलस से भी हमारे कैमरे ने पकड़ी है। गेट के पास पहुंचते ही फायर सेफ्टी का केवल एक इक्विपमेंट दिखा, लेकिन जैसे ही नवभारत के रिपोर्टर नाइट क्लब के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें यहाँ ना तो कोई वाटर पाइपलाइन दिखी, ना स्प्रिंकलर सिस्टम मिला और ना ही पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर लगे दिखे। सबको चौंकाने वाला सच ये दिखा कि यहाँ भी
इमरजेंसी एग्जिट तो मौजूद है, लेकिन इस दरवाजे को एक बड़े स्पीकर से पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। यानी खतरे में जान बचाने वाले रास्ते को भी स्पीकर रखकर बंद कर दिया गया है। गोवा अग्निकांड के बाद यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है, जो हमारे कैमरे ने कैद की। गोवा के बाद आपको मुंबई के नाइट क्लब का सच भी दिखाऊंगा, लेकिन जब गोवा के इस नाइट क्लब के मैनेजमेंट से नवभारत की टीम ने संपर्क करने की कोशिश की ताकि उनका हम व्यू जान सके, सुनते उनका क्या कहना था। जो ओनर्स हैं दोनों क्लब के, उनसे टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से कहीं कोई जवाब नहीं मिला। तो आइए इस खबर पे आगे बढ़े, उसके पहले इस वक्त की क्या हेडलाइंस हो रही है उस पर एक नजर डालें। सबसे शुरुआत प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रोहन वाड्रा अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अबीबा बेग से सगाई करने वाले हैं। सूत्रों की माने, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, तो ये कल से दोनों की सगाई राजस्थान के रणथंभौर में होने वाली है, जिसमें परिवार और खास लोग शामिल होंगे। गांधी परिवार रणथंभौर के होटल शेरबाग पहुंच चुका है, तस्वीरें वहीं की हैं। आज की एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की गई है। 8 बीघा जमीन पर अवैध मकान और दुकान बनाने का आरोप है। कड़ी सुरक्षा के बीच राजस्व विभाग की टीम ने नबाई का काम यहां पर शुरू कर दिया है। असम पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने IMK मॉड्यूल का खुलासा किया है और असम और त्रिपुरा में छापेमारी कर 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। ये मॉड्यूल 2018 से सक्रिय था और नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था। अगली खबर कोडिन कफ सिरप से जुड़ी हुई है। इस मामले में सोनभद्र पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस ने नेटवर्क के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल सहित 4 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। कटक में एडिशनल तहसीलदार के घर पर छापेमारी की गई। बंद घर से विजिलेंस की टीम को 75 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसके साथ ही कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और गहने भी बरामद किए गए। और आगे बढ़ते हैं वापस उसी बड़ी स्टोरी की ओर, जहां हम नाइट क्लब्स की बात कर रहे हैं। गोवा के बाद नवभारत की टीम मुंबई के अंधेरी वेस्ट में शाइलो क्लब में पहुंची। यहां एंट्री करने के बाद पहली मंजिल पर सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दिया। निचली मंजिल पर स्टेज के आसपास कोई फायर एक्सटिंग्विशर तो नहीं दिखा, हालांकि दूर सीढ़ियों के पास कोने में कुछ फायर एक्सटिंग्विशर जरूर दिखाई दिए। छत पर कुछ स्मोक डिटेक्टर दिख रहे थे, लेकिन छत पर कोई वाटर पाइपलाइन या स्प्रिंकलर का सिस्टम नहीं दिखाई दिया। इमरजेंसी एग्जिट के पास यहां फायर अलार्म जरूर दिखाई दिए। आप देख सकते हैं यहां स्मोक जनरेटर मशीनें इस्तेमाल की जा रही है और नाइट क्लब्स के अंदर खुलकर धुआं किया गया है। गोवा अग्निकांड के बाद गोवा में तो पायरोगन और स्मोक मशीन पर पाबंदी लगी है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कोई नियम नहीं है, यहां पर यह अलाउड है। जब नवभारत के संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने शाइलो क्लब के मालिक नवीन अग्रवाल से बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इसे आप सुन लीजिए। सर, मुझे जानना था, ये जो शिलो अपना जो क्लब है, आपके जो क्लब है वो फायर सेफ्टी कंप्लाइंट के हिसाब से आपके पास फायर की डिपार्टमेंट की NOC भी है? सब है, मेरा पूरा क्लब फायर प्रूफ है। अब अंधेरी वेस्ट की दूसरे नाइट क्लब का एक और हाल देख लीजिए। इसका नाम है क्लब 145। यहां भी नवभारत के रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी ने पूरे क्लब की पड़ताल की, एक एक कोने की तलाशी अपने कैमरे से ली। यहां पर भी एंट्री से लेकर क्लब के DJ कंसोल तक एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिखाई दिया। सबसे हैरान करने वाला सच ये दिखा कि क्लब के किचन तक में भी एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। हालांकि छत पर कुछ स्मोक डिटेक्टर दिखाई दिए, लेकिन कोई वाटर पाइपलाइन या स्प्रिंकलर्स यहां पर नदारद थे। यानी कह सकते हैं कि पूरे क्लब में पहली नजर में फायर फाइटिंग का कोई भी इक्विपमेंट नजर नहीं आया। नवभारत की टीम ने जब क्लब 145 के मैनेजमेंट से संपर्क किया तो वो कैमरे के सामने तो नहीं आया, लेकिन ईमेल के जरिए हमारे साथी राकेश त्रिवेदी को जवाब दिया। क्लब 145 का ये दावा है कि हम ये कहना चाहते हैं कि आपके संदेश में जो दावे किए गए आपकी स्टोरी में वो खारिज करते हैं। ये क्लब का कहना है क्लब 145 स्थित प्रतिष्ठान सक्षम अधिकारियों की तरफ से निर्धारित सभी अग्नि सुरक्षा नियमों का पूर्णतः अनुपालन करता है। परिसर में प्रमाणित अग्निशामक यंत्रों, स्थापित और कार्यशील स्प्रिंकलर प्रणाली और अन्य सभी अनावश्यक अग्नि निवारण एवं सुरक्षा तंत्रों सहित सभी अनिवार्य सुरक्षा यहाँ पर प्रणालियाँ मौजूद। यानी क्लब अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ जा रहा है और कह रहा है कि ऐसा कुछ भी काम यहाँ पर नहीं किया गया है। मुंबई के नाइट क्लबों में फायर सेफ्टी को लेकर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट कितनी सख्ती से जांच कर रही है, इसे जानने के लिए राकेश त्रिवेदी ने मुंबई फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर रविंद्र अंबुलगेकर से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है।
सर अपने पास कोई ऐसी जानकारी कि मुंबई में कितने नाइट क्लब्स जो है वो अभी फायर सेफ्टी कंप्लाइंट होंगे और कितनों को कुछ नोटिस दी है, ऐसी कुछ जानकारी? अभी फिलहाल नहीं, कंपाइलेशन हो जाएगा उसके बाद मिलेगा। ये सर 31 के पहले या बाद में? पहले सर एक चीज़ और जाननी थी, हमने कुछ जगह पे रियलिटी चेक की कल अंधेरी वेस्ट में, वहाँ एक क्लब था 145 और कुछ दूसरे क्लब थे जहाँ पर हमें वहाँ कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिखाई दिया, स्प्रिंकलर्स नहीं दिखाई दिए। अभी हो जाएगा ना, जैसे जैसे प्रोग्राम है वार्ड में से वैसे हो जाएगा। तो सर क्या कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ, मतलब क्या? ऐसा कुछ आपके पास रहेगा तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं भी वो लिस्ट में डाल देता हूँ, नहीं रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की, अगर आप पार्टी करने जा रहे हैं 2026 के वेलकम के लिए तो जरा सतर्क होकर जाएं, ये चेक करके जाएं कि वहां पर अगर कोई अनहोनी होती है तो निकलने के रास्ते सुरक्षित हैं